where we are as a Pakistani youth. आप इंस्टाग्राम पे कुछ और हैं, आप लिंक्डइन पे कुछ और हैं, आप फेसबुक पे कुछ और हैं, आप व्हाट्सएप पे कुछ और हैं. एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट बीइंग चार्ज्ड, अगर आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे ना किसी चीज़ को बेच के, तो आप ही प्रोडक्ट हैं. और ये तब होगा, मुझे 6 लाख का फ़ोन लेके तब लोगों को दिखाना पड़ेगा जब मुझे लगता है कि मेरे पास 1 रुपये का भी यूनिक थाट कोई सोच नहीं है. वाहिद एक नेटवर्क है इन लिंक्डइन जहाँ पे मैं होता हूँ, और उस पर भी अगर आप मेरे उस पर लिंक्डइन नेटवर्क पे जाके देखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये बंदा पागल होकर रोज़ पोस्ट कर रहा है. उस पर किताबों की पोस्ट होगी, उस पर लोगों के ऊपर कमेंट्स होंगे. Start with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. My name is Umair Sattar. Along with me, Mr. Hanan Iftikhar. It's a great pleasure of mine that Hanan Iftikhar साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लाए. Mr. Hanan Iftikhar is a keynote speaker, a published author, and have a keen interest in artificial intelligence and blockchain. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन सर, where we are as a Pakistani youth, where we are today. Umair, thank you very much for such an expansive introduction of me. I'm just a common guy, ji. And I'm really very thankful to Umair that he always holds me in a very high regard. Where we are is a very genuine question. और I don't think कि पाकिस्तान में अभी इस क्वेश्चन के ऊपर को पॉन्डरिंग की जा रही है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बैकग्राउंड ये देना चाहूँगा कि हम किन पैरामीटर्स पे इस क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहे हैं. हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, हम सोशल पैरामीटर्स पे इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाह रहे हैं, सोसाइटल पैरामीटर्स पे करना चाह रहे हैं. वी आर एक्चुअली इन एन इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी क्राइसिस. मैं इसको ये कहूँगा, इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी क्राइसिस. ये चीज़ अभी तक इस्टेब्लिश है कि हम सीधा लाइन पे नहीं जा रहे हैं, वो गोल गोल घूम के जा रहे हैं या किसी तरह से भी जा रहे हैं. सो पहली चीज़ वेयर वी आर को आंसर करने के लिए इट्स वेरी क्रूशल कि पाकिस्तानी लोग पहले ये डिटर्मिन कर लें कि किस तरह का वेयर आर हुई. और इस सबसे ऊपर एक चीज़ है इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट. इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में तो वी आर रियली एवरीवेयर बट वी आर नॉट वेयर वी शुड बी. यूथ की जहाँ तक बात आ जाती है, आई थिंक प्रेफरेंसेस हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंसेस हैं क्या हमें नहीं पता. मतलब मैं अगर 20 साल का बंदा हूँ और मेरी पॉकेट में दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजी हर वक्त रहती है 24 घंटे, उसको तकरीबन मैं 6 घंटे यानी 24 घंटे में से 6 घंटे मिनिमम हमारा स्क्रीन टाइम आजकल चल रहा है. 6 घंटे मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मैंने अभी तक उससे 2% से ज़्यादा बेनिफिट नहीं लिया. मतलब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं कौन सी ताकत अपनी पॉकेट में लेके फिरता रहता हूँ सारा दिन, जिसे मैं चार्ज भी करता हूँ, जिसमें मैं चीज़ें देख भी रहा हूँ. बट द क्वेश्चन इज़ कि उसका ट्रू पोटेंशियल अभी तक मैं नहीं कर सका. स्मार्टफोन का एक इशू है. स्मार्टफोन या तो आपको बना देता है या फिर आपको बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव साइड पे ले जाता है. स्मार्टफोन इज़ ऑल अबाउट योर अटेंशन. अटेंशन इज़ ऑल अबाउट योर स्क्रीन टाइम. मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो कौन सी देख रहा हूँ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर मैं आई एम फीलिंग लो और मुझे कुछ मज़ाहिया चीज़ देखनी है तो भाई बिल्कुल मुझे देखनी चाहिए. यानी जितने टाइम मैंने अपनी स्क्रीन को देखा है वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है. और मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि ये मेरी सबसे बड़ा मेरा जो असासा है उसको मैं आई एम जस्ट गिविंग इट अवे बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. शायद इसीलिए मैं और आप आज इकट्ठे हुए हैं, मुझे आपने मौका दिया कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं. एंड आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट कि एटलीस्ट हम उन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करें जिन पे इंटरनेशनली आपके इंटेलेक्ट को इवेल्यूएट किया जाता है. This is an international standard. Exactly. कि what is your screen time and how effective and purposeful is your screen time. YouTube कुछ नहीं है, Instagram कुछ नहीं है, Facebook खुद कुछ नहीं है ये लोग. ठीक है जी. सर टिकटॉक कितना अफेक्ट कर रही है? अभी जो रिसेंटली 9th ग्रेड का रिजल्ट आया, शायद आपको उसमें नो हाउ होगी. जो चीज़ फाउंडेशन लेवल पे जिस ग्राउंड पे बनी है, हम में से किसी ने कभी जाके ये नहीं देखा कि टिकटॉक बनाने वाले का क्या माइंड था. Exactly. वो मेरे से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, क्या लेना क्या चाहता है. उसका मेन मोटिव यही है कि उसने अटेंशन लेनी है मेरी, ताकि वो मुझे एड्स दे सके. राइट. फिर उसने सोचा कि यार यूट्यूब तो किसी और तरीके से अटेंशन लेता है, तो मैं अटेंशन कैसे लूँ. देन दे केम अप कि आप जनाब 30 सेकंड्स की या 50 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की एक वीडियो बनाएं, रेप्लिकेट करें, मॉडल मैं आपको देता हूँ, और कुछ ऐसा करें जो यूनिक हो. बट द डेफिनेशन ऑफ दैट यूनिक इज़ नॉट दैट गुड. मतलब स्लो किसी की नकल उतारते हुए चलना. मैं अक्सर अपने दोस्तों में एक चीज़ कहता होता हूँ कि यार छोटे होते जब हम नकल उतारते थे तो अम्मा कान खींच देती थी कि नकल नहीं उतारनी. आज लोग नकल उतारने से पैसा कमा रहे हैं. तो वेयर इज़ आर सोसाइटी. फिर आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ. सोसाइटल परस्पेक्टिव से वेयर आर वी आर नो वेयर. सेकेंडली टिकटॉक के 2 और मकासद हैं.
पहली बात ये है कि जब मैं अब टेक्नोलॉजिकल साइड पे भी आ जाता हूँ, लोगों को शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो घबराएं ना मेरी बात को सुन के। परेशान नहीं करना चाहते किसी को, हम सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप सोचें इस बारे में कि हो क्या रही है बात। टिकटॉक पे आप जब अपने डेटा अपलोड कर रहे हो, आपकी बॉडी मूवमेंट्स वो कवर कर रहा है, आपके फेशियल डेटा पॉइंट्स, आपके मेरे फेस के ऊपर इस वक्त डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे फेशियल रिकग्निशन है ना, वो पूरा फेस रिकग्नाइज नहीं कर रहा, वो मेरे डेटा पॉइंट्स के ऊपर चलता है। ये डेटा पॉइंट है, मेरी नाक के ऊपर डेटा पॉइंट है, चीक्स के ऊपर 3-4 डेटा पॉइंट्स है। शायद आपने मूवीज़ में देखा हो कि वो ऐसे एक ग्राफ सा आता है, वो डेटा पॉइंट्स होते हैं। आप इतना मटेरियल उसको दे चुके हो कि वो आप ही की कोई वीडियो, कोई बंदा उन डेटा पॉइंट्स को पकड़ के फेक वीडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कर देगा, और आप पूरी दुनिया में किसी कोर्ट में जाके प्रूव नहीं कर सकेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि बैकड्रॉप भी आपके कमरे का है, आप उस तरह की वीडियोस अपलोड भी किए जाते रहे, यानी एक जनरल सोशल आपके बारे में इंप्रेशन ये है कि आप इस तरह का कुछ करते हैं, राइट। और उसके बाद आपने खुद ही तो उसको बताया कि मैं मूव ऐसे करता हूँ, मैं चलता ऐसे हूँ, मेरी आवाज़ जो है उसकी साउंड की पिच वाइब्रेशन ऐसी है। उसने तो सिर्फ मेरे दिए हुए डाटा को रेप्लिकेट कर दिया ना, देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी। सो या मेरे फेस से कल को मेरे बैंक अकाउंट को खाली कर देगा और मुझे समझ भी नहीं आनी क्या होगा। इसके ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टिकटॉक पे कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, तो वो टिकटॉक वीडियोस बनाना छोड़ दें या उसे किस तरह इम्प्रूव करें? देखिए जी, मैं फिर एक चीज़ पे आऊँगा कि प्लेटफॉर्म का असल मकसद क्या है। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स हैं, टेक्नोलॉजी बिल्डर्स नहीं हैं। एग्जैक्टली। उसकी वजह फिर वही है कि हमारा इंटेलेक्चुअल पैराडॉक्स, हम दिमाग में वो मसल नहीं डेवलप कर पाए जो कुछ नया, कुछ यूनिक बनाए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपने मामलात इस तरह से अपने मॉडल किए हुए हैं, एल्गोरिदम्स इस तरह से रन किए हुए हैं। 30 सेकंड में मैं क्या अच्छी बात बताऊँ आपको, 30 सेकंड में आपकी अटेंशन में ले सकता हूँ कि आपको अपनी यूट्यूब वीडियो पे ले आऊँ जो 30 मिनट की है। 30 सेकंड में मैं आपको कुछ नहीं ऐसा दे सकता। और सेकेंडली, इस मॉडल के साथ एक चीज़ एसोसिएट ही ऐसी हो गई है, मतलब आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, आई नेवर डाउनलोडेड इट, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरी किताब पढ़ चुका था, एक नहीं 2-3 किताबें पढ़ चुका था कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग। सो मुझे ये लगा कि इट इज़ गोइंग टू डिप्लीट मी इंटेलेक्चुअली, इसका मुझे फ़ायदा नहीं होना, इससे मेरी मुझसे सोच ले लेनी है, जो सोच शायद मुझे मेरे जान से ज़्यादा अजीज़ है इस वक्त, मेरा असल एहसास है। सो बट आई केप्ट ऑन डूइंग रिसर्च। सो इन शॉर्ट, आई डो नॉट केयर कि उसके ऊपर वीडियो कौन सी आ रही। अगर आप मुझे टिकटॉक की अभी वीडियो दिखाएंगे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे के अंदर हो क्या रहा है। मैंने ये देखना है कि ये वीडियो दिखाने वाले का मकसद क्या है, मुझसे क्या लेना चाह रहा है वो। एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ यू आर नॉट बीइंग चार्ज्ड, अगर आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे ना किसी चीज़ को बेच के, तो आप ही प्रोडक्ट हैं। ये आजकल वो बड़ी सोशल मीडिया वगैरह पे चीज़ चल रही है आजकल। सो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टिकटॉक के नेमुल बदल हैं, एग्जैक्टली, जहाँ आप अपना लें। आखिरी इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आपने वो कहा कि 9th के रिजल्ट्स पे आया है, अटेंशन स्पैन एक चीज़ होती है। अटेंशन स्पैन होता है कि आप कितने सेकंड तक बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी और ख्याल के, इंटरप्शन के, किसी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कितनी देर तक मेरे हाथ को आगे कान खुजाना नहीं पड़ेगा। ये कान खुजाना जो है ना, ये खारिश, दिस इच एक्चुअली इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ हेयर। वो ब्रेन कहता है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो किताब पढ़ना, लेट्स गो डू सम फन एंड ऑल दैट। हमारा इस वक्त जो करंट अटेंशन स्पैन हमारे बच्चों का है, दैट इज़ हार्डली 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड। अलार्मिंग सिचुएशन। और आप हैरान होंगे कि गोल्ड फिश जो होती है वो छोटी सी, उसका अटेंशन स्पैन 9 सेकेंड्स है। तो अब इस चीज़ को अगर सामने रखें तो फिर मैं सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ कि हम अशरफुल मखलूक़ात थे बिकॉज वी वर बेटर देन द एनिमल्स। एग्जैक्टली। तो अब एक मछली का जो एक वो फोकस है वो मेरे से ज़्यादा है। एम आई द अशरफुल मखलूक़ात एनी मोर? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, लेकिन आपके तवस्सुत से, आपके इस चैनल के तवस्सुत से आई जस्ट वांट टू लीव अ क्वेश्चन कि आप इस पे सोचें। मैं फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, यू कैन गो एंड डू रिसर्च। आप जाएं देखें कि क्या अब हम अशरफुल मखलूक़ात रह गए हैं जी। और इस 8 सेकेंड फोकस का मतलब ये है कि मेरे ब्रेन के 90% वो मसल्स जो यहाँ सामने होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे आप कहते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, जो जहाँ इनोवेशन, एक्चुअली इनोवेशन यहाँ होती है, ठीक है, वो तो डेड पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया। अलाउ ही नहीं कर रहे कि काम करें, अलाउ ही नहीं कर रहे कि काम करें। तो फिर आपके रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। What to do
एट दिस एज, अब हमें क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं एट दिस एज हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, अपने अटेंशन स्पैन पे काम करें, या किन मेथडोलॉजीज पे हम को अडॉप्ट करके अपने आप को अलाइन कर सकें? वेरी गुड क्वेश्चन उमर। और इसमें मैं पहले आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि जो भी बंदा हम लोगों में से इस वक्त एक अपनी शख्सियत लेके नहीं फिर रहा, हमारी 5 शख्सियतें हैं, 6 शख्सियतें हैं, 10 पर्सनालिटीज़ हैं, जितनी ऐप्स आपके फ़ोन में इस वक्त पड़ी हैं उतनी आपकी पर्सनालिटीज़ हैं। आप इंस्टाग्राम पे कुछ और हैं, आप लिंक्डइन पे कुछ और हैं, आप फेसबुक पे कुछ और हैं, आप व्हाट्सएप पे कुछ और हैं। सो 20 साल पहले मेरे जैसे इंसान को अपनी एक ज़ात की पे तवज्जो करनी पड़ती थी, अब मेरी कोई 7 रेप्लिकेशंस हैं जी। मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूं तो आई हैव टू एक्ट एज अ मॉडल, मैं लिंक्डइन ओपन करता हूं उसके एग्जैक्टली बाद तो आई हैव टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट पर्सन। वेरी क्लियर। इफ आई हैव टू गो टू फेसबुक तो आई हैव टू एक्ट एज सम फिलोसोफर और समथिंग लाइक दैट। सो आई एम स्विचिंग पर्सनालिटीज। 1 मिनट के अंदर जितनी ऐप्स मैंने खोली हैं उतना ही मेरे माइंड ने पर्सनालिटीज़ को स्विच किया। हमारी एक होती है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और मैं इसको यहाँ पे एक और टर्म लेके आता हूँ, इंटेलेक्चुअल बजट। टोटल मेरा इंटेलेक्चुअल बजट जो है ना 24 आवर्स में वो 1 आवर है। यानी वो ऐसा टाइम 1 घंटा 5-5 मिनट करके भी हो सकता है, वो 1 घंटा कंटिन्यूस भी हो सकता है। इसे कंटिन्यूस होना नहीं चाहिए। आपको कम से कम 4 एपिसोड्स इसकी बनानी चाहिए कि आप कोई बड़ा सोच वो 15 मिनट सोचें, फिर वेट करें, फिर अपने काम करते जाएँ, कुछ 6 घंटे बाद दोबारा उस 15 मिनट वाली जोन में आए। प्रॉब्लम ये है कि उस इंटेलेक्चुअल बजट को, जिसमें हमारे ब्रेन के तमाम इनोवेटिव रीजन्स, जो रीजन्स लॉजिकल थिंकिंग की तरफ आते हैं, वो इंटेलेक्चुअल बजट हम बड़ी ही नॉन सीरियस चीज़ों पे यूज़ कर देते हैं। इंटरव्यू से पहले मेरी और आपकी यही बात हो रही है ना कि हम लोगों ने सोल्यूशन नहीं देना, हमने एक थॉट प्रोसेस देना है। हमने लोगों को सिर्फ सोचने पे मजबूर करना है कि भाई ये भी एलिमेंट्स हैं कि आपके पास 1 घंटा है, 60 मिनट हैं 24 घंटे में से, जिन 60 मिनट में आप कोई नया आइडिया जनरेट कर सकते हो, आप कोई अच्छी बुक पढ़ के नया नॉलेज गेन कर सकते हो, आप कुछ नया सोच सकते हो। इसके अलावा हम ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली खाना खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर रहे हैं। ये वो टाइम है जो ऑटोमेटेड नहीं। मेरी कोशिश ज़ाती हैसियत में होती है कि ये वो टाइम मैं बचा के रखूँ अपने पढ़ने के लिए और कंटेम्पलेशन के लिए, सोचने के लिए कि नेक्स्ट क्या, इमेजिनेशन के लिए। सो अब वो टाइम तो भाई सारे का सारा मैंने ज़ाया कर दिया। सिर्फ बैठें और बैठ के कंटेम्पलेट करें, अपने आप को गाइड ना करें कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लेना। अपने आप को फ्री छोड़ दें, ब्रेन को फ्री छोड़ दें, उसे कह दें कि भाई जो मर्जी सोचो, जो मर्जी करो, ये तुम्हारा टाइम है और मैं कुछ और नहीं कर रहा। एंड देन यू विल सी द वंडर्स हैपनिंग। सो ये पहली चीज़ है करने के लिए कि उस नॉइज़ में से कम उसको बंद तो कर दें, म्यूट कर दें थोड़ी देर के लिए ना उस नॉइज़ को, अपने उससे बाहर लाएं। क्योंकि अभी पहली स्टेज है डैमेज कंट्रोल की। डैमेज कंट्रोल सबसे पहले तो डैमेज कंट्रोल करना, डैमेज कर चुके हैं उसे कंट्रोल। एग्जैक्टली, डैमेज कंट्रोल के ज़्यादा और ख़राब ना हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक दिन अपना मुख्तस करें, एक टाइम दिन का जिसमें आप अकेले हों और उसमें आप रिलैक्स बैठे हों। आपको ना तो ये परेशानी हो कि इंस्टाग्राम पे क्या आपकी पिक्चर के ऊपर लाइक्स कितने आ गए, ना आपको ये परेशानी हो कि आपने टिकटॉक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर लाइक्स कितने आ जाएं। उसमें सिर्फ आपको ये पता हो कि आप और आप बैठे हैं, 2 एंटिटीज़ हैं, एक की फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन है, एक नज़र नहीं आ रही लेकिन है, और कंटेम्पलेट करें कि आप एक दूसरे बंदे बन के अपने आप को देख रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, आई डू इट वेरी रेगुलरली। मैं कभी अपने आप को किताब पढ़ते हुए देखता हूँ, कभी अपने आप को मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए देखता हूँ कि ये जो सामने बंदा बैठा है वो फ़ोन यूज़ करते हुए कैसा लग रहा है। फिर मुझे ये एहसास होता है कि यार ये तो कोई ठीक काम नहीं है, इसकी बॉडी टिल्ट हुई हुई आगे से, इसकी बैकबोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, आंखें इसकी ख़राब हो रही हैं। एंड देन आई रियलाइज़ कि आई नीड टू स्विच इट ऑफ। तो हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं हैं। तो ये काम शुरू करने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अभी आपने एक बात की थी कि हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ जी रहे हैं, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे अपनी अगर कॉर्पोरेट लेवल की कोई प्रोफाइल शो करनी है तो ऑब्वियसली मुझे लिंक्डइन पे अकॉर्डिंगली पोस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना है तो मुझे यूट्यूब पे और तरह प्रिटेंड करना पड़ेगा। तो उस पर्सपेक्टिव में मेरे जैसे ये जो आना चाह रहे हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, आई वुड जस्ट सिंपली से वन थिंग, इज़ योर फ़ोन कंट्रोलिंग यू और यू आर कंट्रोलिंग द फ़ोन। मतलब मैं हमेशा किसी बंदे का, आजकल तो मैंने कंट्रोल चेक करना हो ना, अपना भी चेक करना हो, तो मैं उसको पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि जी अगर मैं अभी आपका फ़ोन बंद कर दूँ, आप कितनी देर इस बंद फ़ोन के साथ रह सकते हैं?
कोई कहता है 10 मिनट, कोई कहता है 15 मिनट, अभी तक 1 घंटे पे कोई नहीं पहुंचा। वीक में मैं कहता हूँ, मैं आपसे रोज़ नहीं कह रहा हूँ, वीक में फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू? इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ एडिक्टिव, इट इज़ द न्यू नशा। सो जो चीज़ मुझे कंट्रोल कर रही है, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नीड टू गेट द कंट्रोल बैक। अगर मुझे 2 घंटे इसी फ़ोन के ऊपर बुक पढ़नी है तो पढ़ूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस 2 घंटे में मुझे 25 मिनट बाद 5 मिनट इसको बंद रखना, ताकि आंखें दोबारा नॉर्मल आ जाएं, हार्ट रेट दोबारा नीचे आ जाए, ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, बिकॉज यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ हार्डकोर मसल्स इन द ब्रेन एंड ऑल दैट। सो भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ट्राई टू बी इट्स कंट्रोलर। हमारे में से बहुत से लोग हैं, 6 लाख का फ़ोन भी है तो आप सिर्फ उसके मालिक हैं, कंट्रोलर नहीं है। वो आती है, बीप आती है आपको, छोटी सी बीप आती है, और आप अपना सबसे अहम काम, जो अपनी फैमिली के साथ आप खाना खा रहे हैं, बड़ा अहम काम है, इट्स वेरी क्लोज, यू आर क्लोज टू योर फैमिली, यू आर ईटिंग, यू आर टेकिंग योर डिनर, वट एवर इट इज, ठीक है जी, लेकिन यू जस्ट गेट अ पल्स पिंग और आप खाना छोड़ के फ़ोन पकड़ के शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट कंट्रोलिंग। कंट्रोल ये है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा 8 घंटे के लिए फ़ोन से आपको करें बंद, उन्हें कहेंगे जनाब बहुत अच्छा लगा, पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा आपसे गुजरा है, 8 घंटे आप भी आराम करें, 8 घंटे मैं भी सुकून करना चाहता हूँ। राइट, दिस इज़ कंट्रोल, कि आप कुछ देर के लिए अपने आप को उस हाई वायर से, उस लाइव वायर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और बिलीव इट और नॉट, मेरी ये रेगुलर हैबिट है, आई डू इट, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। किसी दिन किसी और पॉडकास्ट में हम इस पर बात करेंगे, बट आवर व्यूअर्स कैन डू द रिसर्च, डिजिटल डिटॉक्स। द आइडिया इज़ कि आप इस जब हाई टेक सिचुएशन से नीचे आते हैं ना, तो आपको अपनी ज़ात के बारे में इतना कुछ पता लगना शुरू हो जाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होता। बिकॉज अब आप अपने आप को इंस्टाग्राम के लेंस से देख रहे हो, फेसबुक के लेंस से देख रहे हो, यूट्यूब के लेंस से देख रहे हो, आप अपने आप को एक्चुअली नहीं देख पा रहे। वो जब लेंस उतार देते हैं ना, वो ग्लासेस उतार देते हैं, तो हमें ये एक्चुअली इम्प्रेशन दे दिया गया कि ये ग्लासेस उतारने से धुंधला नज़र आएगा। नहीं, ये ग्लासेस ही धुंधला नज़र आ रहा है। आप वो ग्लासेस उतारें थोड़ी देर के लिए, तो आपको फिर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने नज़र आएंगी, क्लैरिटी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार मैं इसी कमरे में, इसी अपने रूम में रोज़ आके सोता हूँ, आज ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं, वाई एग्जैक्टली थिंक। और फिर इसको ऐसा नहीं है कि आप बंद करके अपने सामने रखें, या फिर आप इसको बड़ी तमीज़ से, तहज़ीब से, बड़े ही प्यार से फ़ोन को दोनों हाथों में उठा के अपने कबर्ड में एक ड्रॉ के अंदर लॉक करें, उसको गुड बाय करें, ड्रॉ को लॉक करें, ताकि आपको प्रॉपर फील आए कि आपने किसी बंदे को कुछ देर के लिए छुट्टी पे भेज दी है। सी, तो लिमिटेशन लगा दें स्ट्रेट अवे, यू नीड टू गेट द कंट्रोल बैक। आई हैव द कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट, नॉट ऑल, आई कैन गेट हुक्ड, मैं इंसान हूँ, लेकिन उसमें कुछ तो मैंने वैसे ही दरवाजे बंद रखे हैं, मैंने दरवाजे खोले ही नहीं कभी, बिकॉज आई नेवर downloaded TikTok, I never downloaded Instagram, I'm not on Instagram, I'm not on Facebook, used to be 3 years ago, I just quit it। वाहिद एक नेटवर्क है इन LinkedIn जहाँ पे मैं होता हूँ, और उस पर भी अगर आप मेरे उस पर LinkedIn नेटवर्क पे जाके देखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये बंदा पागल होकर रोज़ पोस्ट कर रहा है। उस पर किताबों की पोस्ट होगी, उस पर लोगों के ऊपर कमेंट्स होंगे। एंड व्हाट नॉट टू डू एट दिस एज? Look, I'll just delve into the psychology of what to do and what not to do। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा है। मुझे ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इज़ व्हाट नॉट टू डू। कुछ अच्छा खाना चाहिए, या मुझे कम ऑयल वाली चीज़ें खानी चाहिए, इज़ अनदर थिंग। जब मैं व्हाट नॉट की तरफ चला जाता हूँ तो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। जब मैं व्हाट टू की तरफ चला जाता हूँ तो आई एम एक्चुअली ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड होराइजन्स फॉर माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को सेल्फ गिल्ट से बाहर ले आया। ठीक है जी, तो लेट्स डिस्कस व्हाट टू डू। व्हाट नॉट कवर हो जाएगा उसमें को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड कि मैं ये सोचना कि मैं इतनी देर किताब नहीं पढ़ता इज़ अनदर क्वेश्चन, और ये सोचना कि मुझे इतनी देर किताब पढ़नी है इज़ अनदर थिंग। तो लेट्स फोकस मोर ऑन करेक्टिव मेजर्स, उनको साइड पे कर दें, ये चीज़ें साथ ही चलती रहती हैं। बिकॉज ये रात ही मैंने ये चीज़ एक बुक में पढ़ी है, वंडरफुल बुक बाय द वे, उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की। आई वॉज अवेयर ऑफ इट। उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की, उसने कहा जी कि डू नॉट ट्राई टू होल्ड योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग दैट ऑटोमेटिकली सॉल्व्स एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। और ये उसी की एग्जाम्पल है कि आप खाना, आई डोंट वॉन्ट टू ईट जंक फूड इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन। आई नीड टू ईट हेल्दी फूड इज़ वॉट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। तो जंक फूड, रॉन्ग क्वेश्चन, ऑयली थिंग्स, ये सारी साइड पे, बिकॉज वर्ड्स हैव एन इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहले तो वी नीड टू डू दिस।
कि we need to take a different perspective of our life. कि what we need to do is more important than what we need to stop doing. क्योंकि जब हम do कर रहे होंगे ना, when we will be doing something automatically, something is going to stop. This is how the system works. Sir, moving forward at our last question, हमें कैसे अपनी priorities को align करना चाहिए? Priorities in the context, what I personally believe is कि we need to understand that material is not our definition. और ये तब होगा, मुझे 6 लाख का फ़ोन लेके तब लोगों को दिखाना पड़ेगा जब मुझे लगता है कि मेरे पास 1 रुपये का भी यूनिक थॉट कोई सोच नहीं है. बिलीव मी, इंटेलिजेंस इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन अ फ़ोन. इट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन अ महंगी तरीन कार. इट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन अ ब्रांडेड शर्ट. इट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन अ बिगर हाउस. सो जस्ट बी इंटेलिजेंट. जो चीज़ आप क्रेव करना चाह रहे हैं ना, अटेंशन, द मोमेंट यू बिकम इंटेलिजेंट, अटेंशन आपके लिए वो एक छोटी सी चीज़ हो जाती है, आप साइड पे कर देते हैं. दिस इज़ नॉट इट. यू आर नॉट. आपने देखा कभी बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, बाल उड़े हुए हैं, पहनने का कुछ पता नहीं, कभी उसके दिमाग में घुस के देखें कि वो क्या हासिल कर चुका है. उसने मटेरियल को, उसके लिए कपड़े पहनने का मतलब सिर्फ अपने जिस्म को ढांपना है. फिर उसे कोई टेंशन नहीं पड़ती कि कौन सी टाइप का कपड़ा मैं पहन रहा हूँ, कौन सी टाइप का ब्रांड मैं ले रहा हूँ. मतलब आई डोंट फाइंड इट कन्वीनियंट कि आई हैव टू टेल समबडी लुक एट माई फोन. हु एम आई देन? नथिंग. तब क्या हूँ मैं? बुत हूँ जिसके ऊपर आप ऑर्नामेंट्स लगा रहे हैं, साथ फ़ोन खड़ा कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं हाँ ये वाला खीर बंदा है यार, इसके पास बहुत. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन. सर बेसिकली आजकल देखा जाए तो हमारे फ़ोन के ऊपर बड़ा हमें जज किया जाता है. मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक अच्छा फ़ोन था एट दैट टाइम, और मैं किसी शॉपिंग स्टोर में गया, और सिर्फ वो जो वहाँ पे वॉलंटियर था उसने मुझे मेरे फ़ोन को देखा. उस टाइम मेरा ड्रेस बड़ा नॉर्मल था, और वो भाग के मेरे पास आया कि मैं ऐसे प्रायोरिटी लूँ क्योंकि उसके पास अच्छा फ़ोन है, हो सकता है कुछ ना कुछ बाय करे और मुझे इंसेंटिव मिले. तो जो हमारे मुआशरे का इस वक्त कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एक प्रायोरिटी देना, आईफोन जो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, हर बच्चे का ख्वाब बन चुका है कि हाँ आई वॉन्ट दिस टू शो इन माई सर्कल. तो उसमें आप क्या समझते हैं? शो हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड इन अ ईयर. देखें, आपका पर्सोना इस तरह का होना चाहिए कि आप उसमें एंटर हों, लिथड़े हुए कपड़ों में भी एंटर हो ना किसी जगह पे, तो वो बंदा आपके चलने के अंदाज से समझ जाए कि इसको सीरियसली लेना है, ये आम आदमी नहीं है. मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि व्हेन आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, हमारी सोच हमारे चलने के अंदाज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, देखने के अंदाज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, हमारी बातचीत के अंदाज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है. बट ओनली इफ़ यू आर इंटेलिजेंट. सी, मतलब मेरा 30,000 का फ़ोन है, आपने मुझे अभी भी बुलाया. इट्स नॉट दैट आई एम इंटेलिजेंट, इट्स दैट यू थॉट कि यार दिस पर्सन इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट हिज. मतलब व्हाई एग्जैक्टली आईफोन मुझे ये बताएगा कि मेरी क्या औकात है यार. सीरियसली, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम अ ब्रेन, आई एम एन अशरफुल मखलूकात, आई हैव थॉट्स, आई एम यूनिक फॉर माई थॉट्स. I am unique for my helping hand that I extend to other. I am unique because मैं अपने आप को कटहरे में खड़ा कर सकता हूँ. That's why I am unique. Yes. Unique habits होनी चाहिए, unique thoughts होने चाहिए, and then you will get what you really are trying to crave. आप materialism से ऊपर निकलेंगे तो आप consciousness की तरफ आएंगे ना.